अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और हम आपको यूनिवर्स ऑफ रियलिटी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जापान पर एटमी हमलों की सीरीज़ की दूसरी एपिसोड को कवर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमन के आलम बरदारों ने ताकत के नशे में इंसान को आग का ईंधन बनाया। हम आपको बताएंगे कि अमन के रखवालों का माजी कितना अमन पसंद है। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि चरिंद परिंद से मोहब्बत रखने वालों के यहाँ इंसानियत का म्यार क्या है, किस तरह इंसानों को भाप बनाकर उड़ाया गया, और भी बहुत कुछ। इस हवाले से जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस सीरीज़ की पहली वीडियो जिन भाइयों ने नहीं देखी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वो देख लें ताकि आप जान सकें कि यह एटम बम का जादू आखिर क्यों सड़ चढ़ कर बोला। ये 5 अगस्त 1945 की शाम थी और सूरज की किरणें जापान को अलविदा कह रही थीं और अंधेरा जापान का मुकद्दर बनता जा रहा था, क्योंकि एटमी हमले से पहले यह जापान में आखिरी शाम थी और उसके बाद काली घटाएं जापान का मुकद्दर बनने वाली थीं। अमेरिका और जापान पूरी कुव्वत के साथ एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। हिरोशिमा में वर्ल्ड वार 2 से पहले तकरीबन 4 लाख लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन ये शहर सनती और दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था। इसलिए जापान ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस शहर की बहुत सी आबादी को दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र कर दिया था और अब यहाँ तकरीबन 2 लाख लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जो ये नहीं जानते थे कि उन पर क़यामत टूटने वाली है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जिस बमबार तियारे ने जापान पर एटम बम गिराना था उसने टीनियन जजीरे से उड़ान भरना थी। टीनियन जजीरे और जापान के टाइम में 1 घंटे का फ़र्क था। जापान में रात के 11 बज रहे थे और टीनियन में 6 अगस्त 1945 की खौफनाक तारीख का वक्त शुरू हो चुका था। अमेरिका ने जिन शहरों पर एटम बम गिराने थे उसमें सबसे पहले हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी, कोकोरा और आखिर में निगाता शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले हिरोशिमा पर एटमी हमला करने की ठान ली थी, क्योंकि ये शहर फौजी लिहाज से जापान की बहुत मदद करता था। लिटिल बॉय नामी एटम बम, जो कि 9700 पाउंड वजनी था, जिसको B-29 बमबार तियारे में फिट कर दिया गया और प्लान ये था कि इस तियारे के साथ 2 और जंगी जहाज़ भी भेजे जाएंगे जो कि एटम बम की तबाहकारी के मंजर कशी करेंगे। इसलिए इन 2 जहाज़ों में जदीद कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक के आलात फिट किए जा चुके थे और B-29 बमबार तियारे को कर्नल पॉल ने उड़ाना था, जिसको एहसास तक ना था कि वो जहां पहला एटम बम गिराने वाला है वहां लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। कर्नल पॉल ने रात 12 बजे आखिरी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारा टारगेट हिरोशिमा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस खौफनाक मिशन की दुआ की गई और उसके साथ ही 3 और जहाज़ जापान के शहर हिरोशिमा, नागासाकी और कोकोरा भेजे गए ताकि वो इन शहरों के मौसमी हालात का जायज़ा ले सकें। उसके साथ ही 2:45 पर कर्नल पॉल ने इस खुफिया मिशन के लिए अपनी साथियों समेत उड़ान भरी और इस तरह हिरोशिमा के लिए क़यामत रवाना हो चुकी थी। 6 अगस्त 1945 का सूरज हिरोशिमा में आबोताब से तुलू हो रहा था और ज़िंदगी मामूल की तरह शुरू हो चुकी थी, जिसे मौत में बदलने में शायद कुछ लम्हे ही बाकी थे। वो जहाज़ जो हिरोशिमा में मौसमी हालात का जायज़ा लेने निकला था, उसने 7:24 पर कर्नल पॉल को आगाह किया कि मौसम साफ़ है और एटम बम गिराने के लिए हालात साजगार हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जिस तरह वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, बिल्कुल उसी तरह तेज़ी से जहाज़ भी हिरोशिमा के ऊपर से गुजर रहे थे। आखिरकार 8:15 का वो मनहूस वक्त आन पहुँचा जब कर्नल पॉल का बमबार तियारा हिरोशिमा के ऐन ऊपर था और फिर ऊपर की तरफ उड़ान भरता चला गया। जब यह तियारा 31,600 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो 9700 पाउंड यानी 4400 किलोग्राम वजनी लिटिल बॉय एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया गया और कर्नल पॉल ने जल्दी से अपने तियारे का रुख वापस मोड़ा ताकि एटम बम फटने से तियारे को लगने वाले झटकों से बचा जा सके। 40 सेकंड के अंदर लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा से 19,000 फुट की बुलंदी के ऊपर फट गया और इस तरह 1 माइक्रो सेकंड में हिरोशिमा का दर्जा हरारत 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो कि सूरज के दर्जा हरारत से भी कहीं ज़्यादा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगा। यूनिवर्स ऑफ रियलिटी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, एटम बम के गिरने से 1 मील के दायरे के अंदर हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी और हिरोशिमा में धुएं के बादल छा गए थे। 1 मील के दायरे के अंदर 1 सेकंड में 70,000 से ज़्यादा लोग इस तरह लुकमाजिल बने कि उनको चीख मारने तक का मौका नहीं मिला। लोग इस तरह भाप बनकर उड़े कि उनके साए के निशान उनके भाप बनने की गवाही दे रहे थे।
एक जापानी ने अपनी किताब में इस वाक़े के बारे में बताया कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और उसकी मां ने एक एक करके सारे कीड़े निकाल दिए थे, लेकिन वो बच्चा फिर भी अपनी ज़िंदगी खो बैठा था। वक्त गुजरने के साथ साथ मरने वालों की तादाद 1 लाख से भी तजावज़ कर चुकी थी। न हवा में परिंदे और न ज़मीन पर इंसान और हैवान, सब कुछ राख हो चुका था। हिरोशिमा पर काले बादल छा चुके थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एटम बम का हमला इतना शदीद था कि 31,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाला जहाज़ जिसने हिरोशिमा पर यह क़यामत बर्पा की थी, खुद भी हिचकोले खाने लगा। दूसरे जहाज़ में मौजूद बुक कैरन ने कैमरों के जरिए एटम बम की तबाहकारियों की मंजरकशी की, जिसमें जामनी बादलों के अंदर से रोशनी का 3000 फुट बुलंदी का मशरूम की शक्ल का मरगोला ऊपर उठता दिखाई दे रहा था। इस तबाही की वजह से हिरोशिमा का कनेक्शन जापान से टूट चुका था और ख़ुद जापान भी नहीं जानता था कि हिरोशिमा पर क़यामत टूट चुकी है। एक 37 साला सहाफ़ी नागामोरा जो उस वक्त हिरोशिमा से दूर था, एटम बम गिरने के असर से वो गिरकर ज़ख्मी हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मोटरसाइकिल निकाली और शहर की तरफ रवाना हुआ। वो इस शहर की तबाही देखने वाला पहला शख्स था। उसने अपने अखबार को ये खबर पहुंचाई, अमेरिका ने जापान पर एक ख़ास किस्म का बम गिराया है जिससे सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, हर चीज़ जल कर राख हो गई है। लेकिन अखबार के ब्यूरो चीफ ने यह खबर मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि फ़ौज खुद मानने से कासिर है, तो हम ये खबर कैसे चला सकते हैं। तो सहाफ़ी ने जवाब दिया कि फ़ौज बेवकूफ़ है, क्योंकि फ़ौज ने कहा कि ना ही हिरोशिमा पर कोई फ़िज़ाई हमला हुआ है और ना ही कोई बारूद का कोई ज़ख़ीरा है, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो शहर का जायज़ा लेने के लिए फ़ौज ने एक जहाज़ भेजा, जो कि वहाँ पहुंचकर 3 घंटे शहर के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन उसे सिवाय काले धुएं के बादलों के सिवा कुछ नहीं दिखा। तो पायलट ने जब अपने आकाओं को खबर दी तो वो सब हैरान रह गए। हिरोशिमा पर बर्पा होने वाली क़यामत का पता तब चला जब 6 अगस्त 1945 को 11 बजे अमरीकी रेडियो पर अमरीकी सदर का ये बयान सुना गया। मुलाहिज़ा फरमाएं, हमने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक जदीद किस्म का बम गिराया है जिसे एटम बम कहते हैं, और साथ ही धमकी दी कि अगर जापान ने हथियार ना डाले तो अमेरिका जापान के दूसरे शहरों पर भी इस तरह के हमले करेगा। कहाँ गए अमन के अलमबरदार, कहाँ गई चरिंद परिंद और हैवानात से मोहब्बत, कहाँ गई इंसानियत। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, ये तो थी अमन के आलमबरदारों की ज़बान कि वो दुनिया को भाप बना देंगे। अगर ताबकारी शुआओं के असर का जायज़ा लिया जाए तो इस हमले से इंसानों के मरने की तादाद 2 लाख तक पहुँचती है। आखिर दुनिया के दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ को जापान के लिए नहीं तो कम से कम इंसानियत के लिए तो खड़ा होना चाहिए था। इस शहर पर एटमी हमले के बाद बच जाने वाले इंसानों की कहानियाँ इस मंजर से भी भयानक हैं। हम इन दास्तानों को और दूसरे शहरों पर एटमी हमलों को आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट कर दें। और हमारे नए आने वाले तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।